शाइना एक मिनट प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ शाइना। शाइना मेरी जिंदगी में वापस क्या जरूरत है इस ड्रामे की? तुम्हें ये बताना कि मुझसे रिहाई इतनी आसान नहीं होगी तुम्हारे लिए। जीने दो मुझे शुजा, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। निकल जाऊं? इतना आसान नहीं है शाइना। तुम्हारे खानजी तो क्या, तुम्हारा पूरा खानदान भी अगर चाहे ना तो तुम्हें मुझसे रिहाई नहीं दिला सकता। मैं सांस बनके तुम्हारे वजूद में दौड़ता रहूंगा। जब तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते तो मुझे इस हिसाब से निकाल क्यों नहीं देते? एक राज की बात बताऊं, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, किसी से भी नहीं। पागल हो तुम, नफ्सियाती मरीज हो, जाओ अपना इलाज कराओ। बात सुनो, अलहदगी चाहती हो ना? ऐसा सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है। क्या? जो इल्जामात तुमने मुझ पर लगाए हैं सबसे बोल दो कि वो झूठ है। इल्जाम नहीं है, वो सब सच है। तो क्या फर्क पड़ता है यार? तुमने जो इल्जामात मुझ पर लगाए हैं उनके फेक प्रूफ्स मैंने खानजी को दे दिए। तो बेहतर यही है कि सब इल्जामात वापस ले लो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी 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 आइए। आगा जी चाय। बेटा आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप कमाल है, इतने अरसे बाद भी आपने मुझे पहचान लिया। हम तो आपको भूल गए थे, लेकिन आज अचानक एहसास हुआ कि आपको भूलकर हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अच्छा, तो ये है सानिया? मुझे तो अजनबी होने के बावजूद आपने पहचान लिया, मगर जिसे आपने जीने का ढंग सिखाया उसकी पहचान ना कर सके आप लोग। भाई के दुख का इतना एहसास था तो फिर सामने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? हादी कहाँ है? अपनी जात की किरचियां समेटने में इतना मगन है कि और बिखरता जा रहा है। इतना एहसास था तो बिखरने क्यों दिया उसे? तुम भाई के साथ साथ जरी भाभी की जिंदगी से भी खेलती रही और जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या गलत फहमी है। मैं तो आगा जी से कुछ बात करना चाहती हूँ। आपको जो कहना है कह दीजिए। आगा जी, आपको याद है वो दिन जब मैं इस घर में पहली दफ़ा आई थी? कितना डर गए थे आप मुझसे कि कहीं मैं आपका बेटा ना ले उड़ूं। इतने खौफज़दा थे आप मुझसे। आपने सोचा कि कहीं मैं आपके बेटे को आप ही के उसूलों के ख़िलाफ़ ना कर दूं। जो कुछ कहना है मुख्तसर कहो। मुख्तसर ये है कि हादी मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? देखा आपने? देखा, ये है भाई की हकीकत। अगर ऐसा था तो हादी ने हमें उस वक्त क्यों नहीं बताया जब हमने उनसे पूछा था? क्योंकि उस वक्त आप लोगों ने उसे वो जख्म नहीं दिया था जिसका दर्द सिर्फ वही जानता है। आगा जी, आपका बेटा एक बहुत अजीम इंसान है, मगर कितने अफसोस की बात है कि उसकी अजमत की गवाही आज वो लड़की दे रही है जिसका इस घर में एक पल भी ठहरना आपको गवारा नहीं था।
हमें अपने बेटे के बारे में किसी की गवाही नहीं चाहिए। हम अपने बेटे को नादान समझते रहे, लेकिन आज पता चला कि उसकी नादानी के पीछे तुम हो। मेरा अगर ऐसा कुछ इरादा होता तो मैं उसकी जिंदगी से गई ना होती। तो फिर अब क्यों आई हो? याद रखो सानिया, इस घर में तुम्हारी कभी कोई जगह नहीं बन सकती। जहाँ किसी के दिल में जगह ना होना, वहाँ अगर किसी के घर में जगह बन भी जाए तो भी नाकाफी होती है। हादी ना पहले मुझे चाहता था ना अब। लेकिन अभी तो तुमने कहा है कि जी हाँ, मैंने कहा कि हादी मुझसे शादी करना चाहता है, मगर इसलिए नहीं कि वो मुझे जरी की जगह लाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि आप लोगों ने जो उस पर इल्ज़ाम लगाया है वो उसकी शिद्दत को कम करना चाहता है। आगा जी, कितना जुल्म है ना हादी के साथ कि आपका हादी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरा सहारा ले रहा है। आगा जी, आपका बेटा आप लोगों की बेरुखी नहीं सह सकता। अपनी बहू की खताओं की सज़ा अपने ही बेटे को देकर आप शायद दुनिया की नज़रों में तो मुनसिफ हो जाए, मगर आप एक ऐसा बेटा गंवा बैठेंगे जो आप सब लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। जी, खुदा ने हमें किस उलझन में डाल दिए। मामला उलझता ही जा रहा है। हमें हादी से बात करनी चाहिए। आखिर वो सच सामने क्यों नहीं लाते? आगा जी, लगता है कि आप सानिया की बातों से बहुत मुतासिर हुए हैं। तेरा प्यार नहीं